गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो गिवन चैप्टर है आपका, जिससे कि हमारे पास 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और ये 19 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हुए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस पार्ट में नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्लाइड्स एंड नेरिस्ट। और इसमें हमने कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले भी लिए हुए हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में भी लिए हुए हैं और कुछ ट्रू फॉल्स में भी लिए हुए हैं। अलग अलग पैटर्न से हमने कुछ सारे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में सेलेक्ट किए हुए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द टाइप ऑफ एनर्जी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट का आपका विंड। नेक्स्ट है, द एनर्जी अवेलेबल due to difference in temperature of water at the surface of the oceans and at deeper level is called। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका नन ऑफ द दिस। ये टाइड एनर्जी भी नहीं होगा, विंड एनर्जी भी नहीं होगा, सोलर एनर्जी भी नहीं होगा, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एनर्जी इज अवेलेबल फ्रॉम द ओशंस। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो OTE हो जाएगा। ओशन से जो एनर्जी हमें अवेलेबल होती है उसे OTE कहते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गैसोलीन। नेक्स्ट है, हु conducted the first controlled fission reaction। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्मी। नेक्स्ट, release of energy when fission occurrence in a nuclear chain reaction is the base of atomic bomb। The release of energy when fission occurrence in a nuclear chain reaction is the basis of atomic bomb। Next है, India's first atomic power station is called। तो ये पहला है आपका तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। नाउ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, जो 5 क्वेश्चंस हमने लिया वो फिल इन द ब्लैंक से लिया हुआ है। द एनर्जी ऑफ डैश इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। ये होगा वाटर। सोलर सेल्स डायरेक्टली कन्वर्टेड डैश एनर्जी इनटू डैश एनर्जी। सोलर सेल डायरेक्टली convert solar energy into electrical energy। Next, the changing of one forms of energy into another forms of energy is called transformations of energy। The energy of a body is numerically equal to the amount of dash which it can do। The energy of a body is numerically equal to the amount of work which it can do। यहाँ वर्क होगा। The device used for obtaining energy from falling water is called dash। The device used for obtaining energy from falling water is called water wheel। अब हमारे पास जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो ट्रू फॉल टाइप्स में वो क्वेश्चंस है। स्टेटमेंट में हमको ये समझना है कि कहाँ हमारा ट्रू है और कहाँ क्वेश्चन जो है फॉल्स है। तो पहला है,
The efficiency of solar heater, the efficiency of solar heating devices is much lower than the efficiency of electric heating devices. तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है. The solar energy is always available uniformly all the times at all places. ये आपका फॉल्स है. सभी जगह बराबर नहीं होता है. कहीं हो सकता है कि अगर आपका विंटर सीजन हो तो वहाँ पर सोलर एनर्जी आपको कम मिल सकती है, समर में ज़्यादा मिलती है. द फॉलोइंग वाटर प्रोसेस इंटरनल एनर्जी, द फॉलोइंग वाटर प्रोसेस इज इंटरनल एनर्जी. तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ये एक्सटर्नल एनर्जी होता है. द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 बाय मीन्स ऑफ मूविंग न्यूट्रॉन्स इज अ चेन रिएक्शन. ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है. यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन आवर एटॉमिक रिएक्शन. स्टेटमेंट आपका ट्रू है. द हाईली डिस्ट्रक्टिव हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है. तो आज के क्लासेस में हम लोगों ने टोटल 19 क्वेश्चंस को देखा जो आपका स्लाइड्स और नियरेस्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस थे. इसी टॉपिक पे थोड़ा सा हम और भी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगली क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू.